देख सकते हैं हमारे संग कितने लोग आ रहे हैं। ये है हमारी मौसी। हेलो। और ये है मौसा जी। और ये आ रही हैं पीछे मम्मी, जो कि चश्मा लगाए हुए हैं धूप के मारे। मेरे राजा के ऊंचे नीचे महल जी का चमके मेरे राजा। राजस्थान की राजधानी जयपुर का ऐतिहासिक आमेर किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। तो अरावली की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। कछवाहा राजपूत राजा मान सिंह प्रथम, जो कि मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने 1589 यानी कि 1589 में इस किले की नींव रखी थी और फिर उनके उत्तराधिकारी राजा लोग इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम करवाते रहे। जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के कार्यकाल में यानी कि साल 1727 में ये किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इस किले के चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल भी बनाई गई थी। और यही नहीं बल्कि आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग का भी निर्माण करवाया गया था। यहाँ की एक एक चीज बहुत ही मजबूती से बनाई गई है। फिर चाहे वो यहाँ बने सागौन की लकड़ी के दरवाजे हों, उनमें लगे हुए ये बड़े बड़े ताले हों, या फिर यहाँ बने हुए खूबसूरत महल। उस जमाने में यहाँ पानी गर्म करने की ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जिसके बारे में सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। और किले में बना शीश महल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल है। जब यहाँ पर मशालें जलाई जाती थी तो इन रंग बिरंगे शीशों पर रोशनी पड़ने से ये पूरा शीश महल जगमगाता था और जो नजारा होता था वो देखने लायक होता था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि साल 2013 में कंबोडिया में हुई मीटिंग के दौरान वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने आमेर किले समेत राजस्थान के 5 और किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। तो जयपुर शहर की भीड़ भाड़ से करीब 11 किलोमीटर दूर ये किला आमेर में पड़ता है और ये काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है। ऊपर तक अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो थोड़ी थकावट आपको हो सकती है, और अगर आपके साथ बुजुर्ग या छोटे बच्चे हैं तो मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आप चाहें तो अपने निजी वाहन और यहाँ मिलने वाली जीप के अलावा हाथी की सवारी करके भी किले तक पहुँच सकते हैं। मैं आपको घुमाने वाला हूँ राजस्थान के सबसे चर्चित पर्यटक स्थलों में से एक ये खूबसूरत आमेर का किला, और इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जयपुर शहर को 3 भागों में बांटा गया है, जो है ओल्ड सिटी, न्यू सिटी और पिंक सिटी। अभी जो हिस्सा हम घूमने आए हैं ये ओल्ड सिटी में बसा आमेर फोर्ट है, जिसको अंबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। किसी जमाने में ये जगह मीणा जनजाति के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जिन्हें साल 1037 यानी कि 1037 में कछवाहा राजपूतों ने हराकर अपने अधीन कर लिया था। आमेर में बसावट करने के साथ ही साथ आमेर किले की नींव राजा मान सिंह प्रथम ने 1589 यानी कि 1589 में रखी थी और इसको उन्होंने अपने रेजिडेंस के रूप में बनवाया था। बाद के राजा लगभग अगले 138 सालों तक अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर सुधार और निर्माण कार्य करवाते रहे और साल 1727 यानी कि 1727 तक ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि सवाई जय सिंह द्वितीय के समय में कछवाहा राजपूत राजाओं ने अपनी राजधानी आमेर से जयपुर शिफ्ट कर ली थी। तो मैं बता देता हूँ कि राजा मान सिंह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में शामिल उनके 9 रत्नों में से एक थे, जैसे कि तानसेन, बीरबल, अबुल फजल वगैरह हुआ करते थे। आमेर किला, इसको अंबर किला भी कहा जाता है, इसका नाम यहाँ पर स्थित अम्बकेश्वर मंदिर के नाम पर पड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। तो इस किले से भी पुरानी इमारत उस सामने वाली पीले रंग की बिल्डिंग है। बताया जाता है कि आमेर किला बनने से पहले जोधाबाई इसी बिल्डिंग में रहा करती थी और उनका जन्म भी इसी में हुआ था। इस महल के चारों तरफ में स्थानीय लोग रहते हैं, तो जिनके परिवार यहाँ अपने इन घरों में नहीं रहते हैं उनके घर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं, और जिनके परिवार यहाँ रहते हैं वो इनकी मरम्मत करवा के यहाँ रह रहे हैं।
क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आता है। यहाँ पर आपको बहुत से प्राचीन मंदिर भी दिखाई देंगे। वो सामने में जो आप देख रहे हैं वो है मीरा मंदिर। वहाँ पहाड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो 15वीं शताब्दी का बद्रीनाथ मंदिर बना हुआ है और वहाँ उस तरफ में जैन मंदिर है जो कि 12वीं शताब्दी का है। यहाँ चारों तरफ आपको अरावली हिल्स दिखाई देगी और ऊपर में किले की बाउंड्री दिखाई देगी जो कि कुल मिलाकर 12 किलोमीटर की है और पूरी ओल्ड सिटी को कवर करती है। वहाँ पहाड़ी के ऊपर में आपको जयगढ़ फोर्ट दिखाई देगा जहाँ सैनिक रहते थे और प्रैक्टिस किया करते थे। तो उस किले को सैनिकों के प्रैक्टिस ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो आमेर और जयगढ़ दोनों किले एक ही परिसर में माने जाते हैं और इसी वजह से दोनों किले 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। राजा मान सिंह के समय में उनके महल में यानी कि मान सिंह पैलेस में प्रवेश करने के लिए ये सामने वाला रूट इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ किले के अंदर जाने से पहले आपको कुछ लोग ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए नजर आएंगे जिसको कहा जाता है रावण हत्था। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया था। तो इस इंस्ट्रूमेंट को जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में बजाया जाता है। इसी तरह से बीकानेर में इकतारा और जैसलमेर में अलगोजा बजाया जाता है। इस महल में 4 कोर्टयार्ड यानी कि आंगन बने हुए हैं। अभी हम इसके पहले आंगन यानी कि फर्स्ट कोर्टयार्ड में खड़े हैं जो कि उस जमाने में सैनिकों का परेड ग्राउंड हुआ करता था। इस महल में प्रवेश करने के 2 दरवाजे बनाए गए थे। पहला दरवाजा ये सामने वाला हुआ करता था जिसको कहा जाता है सूरज पोल यानी कि सन गेट, जो कि राजाओं का प्रवेश द्वार हुआ करता था। सूर्य की पहली किरण इसी दरवाजे पर पड़ती है और पोल का मतलब होता है गेट।